हुए। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन एक और बात जो परमेश्वर ने बताई थी, लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय और उसके 28वें वचन में परमेश्वर ने कहा था, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें टैटू लगाना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने शरीर पर कोई छाप मत लगवाना, कोई टैटू तुम अपने शरीर के ऊपर मत गुदवाना। जो कि प्राचीन काल में जो बाल के उपासक हुआ करते थे, वो बाल को महिमा देने के लिए अपने शरीर के ऊपर टैटू गुदवा लिया करते थे। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम टैटू बिल्कुल भी मत गुदवाना। लेकिन आज ये टैटू कल्चर जो है वो पूरे संसार के अंदर फैलता चला जा रहा है, पूरे संसार में फैल चुका है। इतना फैल चुका है कि जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसने अलग से रूलिंग निकाली है कि यदि किसी के भी शरीर पर टैटू बना हुआ होगा तो इंडियन आर्मी में तो उसको लिया ही नहीं जाता है। और परमेश्वर ने भी कहा था कि तुम टैटू मत गुदवाना, और इसलिए कहा था क्योंकि बालवाद के अंदर ऐसा किया जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि परमेश्वर ने एक और कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने शरीरों पर टैटू मत गुदवाना। और वो ये कारण था कि ये टैटू की जो स्याही होती है, इंक होती है, इससे को हेपेटाइटिस के अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं वो हो जाती हैं, सिफिलिस नाम की बीमारी हो जाती है। और कई केसों में ये बात भी सामने आई है कि इस टैटू की इंक के द्वारा इंसान को एड्स भी हो जाता है। इजरायलियों को ये बीमारियां ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम टैटू बिल्कुल भी मत गुदवाना। लेकिन ये फैशन जो आज चल रहा है, आज हमारे मसीही जवान भी आपको टैटू से गुदगुदाए घूमते हुए नजर आएंगे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। पौलुस ने कहा कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। और यहीं पर 28वें वचन में परमेश्वर ने कहा था कि मरे हुओं के कारण अपने शरीर को बिल्कुल भी ना चीरना। परमेश्वर ने बॉडी पियर्सिंग जो थी उसके लिए मना किया था, क्योंकि बालवाद के अंदर बॉडी पियर्सिंग जो है वो की जाती थी। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए इजरायलियों को मना किया था। और आप देख सकते हैं कि इस गॉथिक फैशन में आज बॉडी पियर्सिंग जो है वो किस प्रकार से की जा रही है। वही फैशन जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वही फैशन जो है आज जोर शोर से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। लेकिन एक फैशन जो रानी इजाबेल किया करती थी, और रानी इजाबेल जो थी वो बाल की महापुजारिन थी, और इसीलिए रानी इजाबेल जो थी वो दूसरा राजा उसका 9 अध्याय और उसके 30वें वचन के अंदर बताया गया है कि रानी इजाबेल जो थी वो किस प्रकार का फैशन किया करती थी। और दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है कि इजाबेल ने अपनी आंखों के अंदर सुरमा लगाया। लेकिन इंग्लिश में पढ़े या मूल हिब्रू बाइबल में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है शी पेंटेड हर आईज, उसने अपनी आंखों को रंग लिया। और किस प्रकार से रंग लिया? इस प्रकार से शी पेंटेड हर आईज, इस प्रकार से उसने अपनी आंखों को रंग लिया था, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो बाल की उपासना करने वाली हुआ करती थी वो इसी प्रकार से अपनी आंखों को रंग लिया करती थी। और इसीलिए बाइबल में दूसरा राजा 9 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है कि शी पेंटेड हर आईज। और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपने बाल संवारे, क्योंकि वो येहू को सिड्यूस करने के लिए जा रही थी। आहाब राजा जो था वो मर चुका था और येहू विजेता के रूप में आ रहा था, और येहू को अपनी सुंदरता से मोहित कर देने के लिए वो बालवाद के महत्वपूर्ण प्रतीकों का उपयोग कर रही थी। उसने अपनी आंखों को रंग लिया, और वहां पे लिखा है उसने अपने बाल संवारे। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि उसने इस प्रकार के बाल बनाए थे जो कि बालवाद का और आज के युग में शैतानवाद का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है।
एक आंख को बालों से उसने छिपा लिया था। और येहू ने जैसे ही इजाबेल को इस प्रकार से आंखें रंगे हुए और इस प्रकार से अपने एक आंख को बाल से छुपाए हुए देखा, तो येहू जो था वो आग बबूला हो गया। और येहू ने कहा कि ऊपर से उठा करके इस औरत को नीचे फेंक दो। और इजाबेल जो थी उसकी खोपड़ी की चिथड़े उड़ गए थे, क्योंकि येहू समझ गया था कि ये औरत जो है वो मेरे ऊपर जादू टोना करना चाह रही है, मुझे सिड्यूस करना चाह रही है। इस प्रकार के जो फैशन थे वो प्राचीन काल में चला करते थे, और आज एक बार फिर से ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो ये फैशन ले आई हैं। और आज एक और फैशन चल रहा है जिसको डेथ कल्चर कहा जाता है। आज जवान जो है इस प्रकार की टी शर्ट्स पहनते हैं जिसके ऊपर खोपड़ियां बनी रहती हैं, और ये खोपड़ियां जो हैं ये प्राचीन काल से ही मौत का प्रतीक मानी जाती रही हैं। और डेथ कल्चर जो है आज पूरी दुनिया के अंदर जवानों के द्वारा किया जा रहा है। और आप इस तस्वीर को देख करके कहेंगे ये तो बहुत धार्मिक टी शर्ट है, लेकिन